बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आतंकी तहूर राणा को लाया गया दिल्ली। पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान की लैंडिंग हुई है। 24/11 का मुंबई अटैक का साजिश करता है तहूर राणा। आतंकी तहूर राणा को एनआईए ऑफिस लाया जाएगा। अमेरिका से एनआईए की टीम भारत लेकर तहूर राणा को आई है। पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तहूर को कड़ी सुरक्षा में एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। पालम एयरपोर्ट पर ही तहूर राणा का मेडिकल होगा। बड़ी जानकारी, एयरपोर्ट पर ही तहूर राणा का मेडिकल कराया जाएगा। तो अब दिल्ली लाया गया है तहूर राणा को। पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है विशेष विमान की। आतंकी तहूर राणा को दिल्ली लाया गया। पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान की लैंडिंग कराई गई। 24/11 का मुंबई अटैक का साजिश करता है तहूर राणा। आतंकी तहूर राणा को एनआईए ऑफिस भी लाया जाएगा। एयरपोर्ट से एनआईए ऑफिस लाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। अमेरिका से एनआईए की टीम लेकर भारत आई है तहूर राणा को। आतंकी तहूर राणा को दिल्ली लाया गया है। पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान की हुई लैंडिंग। 26/11 का मुंबई अटैक का साजिश करता है तहूर राणा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं और ज्यादा उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है। जितेंद्र, मौके से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली लाया गया है तहूर राणा को। बिल्कुल देखिए, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को अब दिल्ली लाया जा चुका है और एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग भी हो चुकी है। लेकिन अगर मैं सुरक्षा की बात करूं एनआईए ऑफिस के बाहर की, तो साफ तौर पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिसकर्मी जो है वो यहां पर तैनात है इस समय और 3 लेयर में बैरिकेटिंग की गई है। जितनी भी गाड़ियां, अगर कोई गाड़ी अंदर जाती है, ऑफिस की गाड़ी होती है, सरकारी गाड़ी होती है, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति दी गई है और उस गाड़ी को भी प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। लेकिन अगर अमूमन जो आवाजाही है उसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी भारी शख्स जो है वो अंदर गाड़ी नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूं, जो एनआईए ऑफिस के ठीक सामने है मेट्रो स्टेशन, सिर्फ उसके गेट को बंद कर दिया गया है। और एनआईए ऑफिस के बाहर की सुरक्षा की अगर बात करूं तो सुरक्षा काफी पुख्ता जो है वो कर दी गई है। 3 लेयर के अंदर बैरिकेटिंग लगाई गई है। दिल्ली पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है कि अगर कोई भी शख्स अंदर आता है तो उसकी बारीकी से पहले चेकिंग की जाए, उसका आई कार्ड देखा जाए। अगर वो सरकारी आदमी है, सरकारी विभाग से जुड़ा है, तभी उसको अंदर एंट्री दी जाए। लेकिन अगर भारी शख्स की बात करूं या भारी वाहनों की बात करूं तो उनको भी आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी एनआईए ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बाहर के शख्स की बात करूं तो कोई बाहर का शख्स नहीं पहुंच सकता है। तो कह सकते हैं कि अब भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को अब दिल्ली लाया जा चुका है। अब एनआईए जो है वो ड्यूटी जज के सामने पेश करेगी और उसके बाद कल एनआईए की अलग कोर्ट होती है, वहां पर पेश किया जाएगा। और सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने की उसकी पीसी रिमांड की मांग जो है वो एनआईए कर सकती है। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि भारत का जो मोस्ट वांटेड आतंकी था उसको अमेरिका से दिल्ली लाया जा चुका है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखे कि जो इंतजार हो रहा था कि जल्द से जल्द तहूर राणा दिल्ली पहुंच जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसको मुंबई की जेल में भी रखा जा सकता है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रखा जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, तिहाड़ जेल के सूत्र हमें बता रहे हैं कि वहां की एक सेल है जहां पर उसको रखा जाएगा और वहां की तैयारियां जो है वो भी प्रॉपर तरीके से पूरी कर ली गई है। क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही पता चला कि तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जाएगा, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई और दिल्ली पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो एनआईए ऑफिस के बाहर तैनात कर दी गई। लेकिन अब देर शाम उसकी लैंडिंग हुई है और एक विशेष विमान से भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को अब दिल्ली लाया जा चुका है। और इसके बाद अब एक लंबी पूछताछ होगी कि आखिरकार 26/11 हमले के साजिशकर्ता इसमें कौन कौन थे, कितने लोग शामिल थे। तो ऐसे में अब बड़े नाम का खुलासा जो है वो भी होने की उम्मीद है कि हो सकता है कि तहव्वुर राणा के साथ में
और भी लोग ऐसे आतंकी जुड़े हों जो कि भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 26/11 हमला जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई में किया गया था, लेकिन इसके बाद भी प्लानिंग की जा रही थी कि और भी राज्यों को दहलाया जा सके। तो ऐसे में अब पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार वो कौन कौन से राज्य थे जहां पर ये आतंकी साजिश रचना चाहते थे। और ऐसे में अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसमें और कितने ऐसे आतंकी हैं जो भारत को दहलाने की फिराक में थे। फिलहाल कह सकते हैं कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को अब दिल्ली लाया जा चुका है और एनआईए कल उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 महीने की पीसी रिमांड एनआईए ले सकती है और पीसी रिमांड के दौरान क्या कुछ बड़े खुलासे मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा करता है ये आने वाले समय में पता बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई है कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सवालों की तैयार की गई है एनआईए की तरफ से और इसमें कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, क्योंकि कई जो राज है, कई जो सवाल है पाकिस्तान के लिए भी हो सकते हैं, उसके ऊपर से भी पर्दा उठ सकता है और कौन कौन शामिल है, कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, यानी कि कई और जो ऐसी बातें जो अब तक सामने नहीं आई है उनसे पर्दा उठ सकता है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की आईएसआई के संपर्क में जो है वो तहव्वुर राणा था और लगातार भारत को दहलाने की कोशिश जो है वो करता रहा है और ऐसे में 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें काफी लोगों की जान चली गई थी और बॉम्ब ब्लास्ट भी किए गए थे। तो ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता जो है वो तहव्वुर राणा है जिसने 26/11 हमला कराया था और उसके साथी और कौन कौन है जो कि भारत को दहलाने की फिराक में थे। इन सभी सवालों के जवाब जो है वो देने पड़ेंगे तहव्वुर राणा को और उससे लंबी जो पूछताछ है वो अब की जाएगी और आने वाले समय में और भी हो सकता है कि बड़े खुलासे जो है एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ में करे। लेकिन मैं पीछे की तस्वीर अगर दिखाना चाहूं तो देख भी सकते हैं 3 लेयर के अंदर बैरिकेडिंग जो है वो एनआईए ऑफिस के बाहर इस समय कर दी गई है और सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात हो गए हैं और भी ज्यादा जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती लगातार बढ़ा दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को दूसरी लेयर पर तैनात किया गया है और तीसरी लेयर पर तैनात किया गया है। यानी कि जो एनआईए का ऑफिस है वहां पर सुरक्षा जो है वो पुख्ता तौर पर और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है और दिल्ली पुलिसकर्मी ना सिर्फ एक थाने के बल्कि कई थानों के पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है और ग्राउंड जीरो पर खुद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहां पर एनआईए ऑफिस के बाहर इस समय मौजूद है। ना सिर्फ पुरुषकर्मी बल्कि महिला पुलिसकर्मी को भी यहां पर तैनात किया गया है। साफ तौर पर देख सकते हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं एनआईए ऑफिस की थर्ड जो शुरुआत की पहली जो लेयर है बैरिकेडिंग की वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं और इसके साथ साथ दूसरी लेयर की बात करूं वहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। अगर मैं तीसरी लेयर की बात करूं तो वहां पर भी सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को अब दिल्ली लाया जा चुका है और बताया यह जा रहा है कि कुछ देर बाद अब उसे एनआईए ऑफिस में लाया जाएगा और कल एनआईए जो है वो उसे उनकी जो अपनी विशेष अदालत होती है एनआईए की उस एनआईए कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और पेशी के दौरान सूत्र यह बता रहे हैं कि 1 महीने की पीसी रिमांड हो सकता है एनआईए मांगे और पूछताछ के अंदर क्या कुछ मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा खुलासा करता है आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन ये भी जानेंगे आपसे कुछ देर में एनआईए दफ्तर पहुंच जाएगा तहव्वुर राणा बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसको ले जाया जा रहा, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से जैसे कि आपने भी जिक्र किया पुख्ता इंतजाम है। लेकिन एनआईए दफ्तर पहुंचने के बाद अगला कदम क्या कुछ होगा, क्योंकि कल कोर्ट में पेशी होगी, सारी चीजें आज क्लोज हो गई होंगी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और कहां रखा जाएगा आज तहव्वुर राणा को? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो होता है उनको बताया जाएगा कि तहव्वुर राणा दिल्ली आ चुका है क्योंकि हाईलाइट केस है और ऐसे में कल की अगर बात करें तो कल उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 महीने की पीसी रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। लेकिन आज रात जो कह सकते हैं कि उसको तहव्वुर राणा को जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है उसको एनआईए ऑफिस में रखा जाएगा। एक लंबी लिस्ट जो है वो एनआईए के अधिकारियों ने सूत्र बता रहे हैं वो तैयार की है, उससे लंबी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार 26/11 जो हमला हुआ था उसका ये मुख्य साजिश करता है, क्योंकि भारत ने पुख्ता सबूत जो है वो अमेरिका को दिए थे जिसके बाद अमेरिका से अब तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। अब इससे लगातार लंबी पूछताछ होगी और ये भी एनआईए खुलासा करेगी कि आखिरकार इसके साथ और कितने आतंकी शामिल थे जो कि भारत को दहलाने की कोशिश में थे, क्योंकि 26/11 जो हमला हुआ है उसका मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा ही है जो कि भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने डॉक्यूमेंट जो है वो भी काफी सालों से पाकिस्तान के सामने नहीं रखे हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान जो है वो अपने आप को बचाने
जाने की पूरी फिराक में है, पूरी कोशिश में है कि उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ये भी कहता रहा है कि 26/11 हमले में उसका किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे में जब कसाब रंगे हाथ पकड़ा गया था, जो कि हत्या करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तमाम ऐसे जो होटल के अंदर लोग ठहरे हुए थे उनकी हत्या कर दी थी AK-47 से। तो ऐसे में तहव्वुर राणा का जो नाम था वो सबसे पहले सामने निकल कर आया था, क्योंकि तहव्वुर राणा ने ही अमेरिका, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत को दहलाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर वो पहुंचा था। मुंबई के उन्होंने कई ऐसे इलाके हैं जहां की उसने रैकी की थी और वहां जाकर के उसने फोटोग्राफी की थी। तो ये जो षड्यंत्र रचा था वो तहव्वुर राणा ने रचा था और 26/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो तहव्वुर राणा ही है। और उसके बाद अब NIA इससे लंबी पूछताछ करेगी कि आखिरकार उसके साथ में और ऐसे कौन से आतंकी थे जिनके कहने पर 26/11 हमला कराया गया है। बिल्कुल जितेंद्र, तहव्वुर राणा के साथ एक नाम और निकल के आ रहा है, डेविड कोपमैन हेडली का, जिसकी इस मुंबई हमले में, मुंबई ब्लास्ट में एक बड़ी भूमिका देखने को मिली है और जो मदद है तहव्वुर राणा ने उसकी काफी ज्यादा की थी कि किस तरह से भारत में एंट्री की जाएगी, क्या चीज कहां मिलेगी। तो इन सभी के मद्देनजर रखते हुए अब हेडली के अगर बारे में जिक्र करें तो उसका क्या? बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा अब NIA की गिरफ्त में है। NIA पूछताछ करेगी। अगर हेडली की बात करें तो पूछताछ के अंदर तहव्वुर राणा क्या कुछ बड़े खुलासे करता है। जैसे कि मैंने कहा कि तहव्वुर राणा से NIA ने बड़ी एक लिस्ट जो है पूछताछ के लिए तैयार की है और पूछताछ के बाद ये इनसे सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार भारत को दहलाने के लिए कितने लोग, कितने आतंकी शामिल थे इसमें, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों की इन्होंने फोटोग्राफी की थी, होटलों की फोटोग्राफी की थी, 5 स्टार होटलों की फोटोग्राफी की थी और वहां का मुआयना किया था। जिसके बाद इन्होंने 26/11 जब हमला कराया था तब तहव्वुर राणा ने ही आदेश दिया था कि किस जगह से निकलना है और किस जगह जाना है। पूरी वीडियोग्राफी, पूरी फोटोग्राफी जो है वो तहव्वुर राणा ने की थी और कसाब ने तहव्वुर राणा का नाम का जिक्र भी किया था और सीधा सीधा बताया था कि तहव्वुर राणा ही है जिसने भारत को दहलाने की और 26/11 हमले की साजिश रची थी। तो ऐसे में भारत के पास सबूत थे, जिसके बाद अमेरिका को वो सबूत पेश किए गए और उसके बाद अब अमेरिका से भारत में अब तहव्वुर राणा को, आतंकी को लाया जा चुका है। अब वो कितने बड़े खुलासे करता है कि उसके साथ कितने आतंकी शामिल थे भारत को दहलाने के लिए, वो अब बड़े खुलासे होंगे और उसके बाद ही NIA आने वाले समय में पूछताछ के बाद बड़े खुलासे करेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ये भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर हेल्थ चेकअप भी होना था एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर, क्या वो हेल्थ चेकअप हो गया और कितना और वक्त लगेगा अभी NIA दफ्तर पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी शख्स गिरफ्तार होता है, चाहे अमूमन कोई बदमाश हो, चाहे दिल्ली का रहने वाला हो या कहीं का भी, अगर कोई है तो बड़ा आतंकी है, तो ऐसे में सभी का सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन ऐसे में अब आतंकी को जैसे ही उसकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड करी है, उसके बाद एक डॉक्टरों की एक टीम थी जिसने उसका सबसे पहले चेकअप किया, कि उसका स्वास्थ्य का चेकअप किया और उसके बाद अब उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने सबसे पहले बताया जाएगा कि तहव्वुर राणा, जो कि 26/11 का मुख्य साजिश करता है, वो दिल्ली लाया जा चुका है, उससे पूछताछ करनी है। और ऐसे में अब NIA की अलग NIA अपनी कोर्ट में लेके जाएगी उसे कल और वहां पर पेशी की जाएगी और पेशी के दौरान सूत्र बता रहे हैं कि 1 महीने तक की उसकी PC रिमांड की मांग जो है वो NIA कर सकती है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद है, यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं NIA ऑफिस के बाहर और यहाँ पर पेट्रोलिंग भी की जा रही है, पैदल मार्च किया जा रहा है ताकि कोई भी भारी शख्स यहाँ पर किसी भी तरीके से एंट्री ना कर सके। और बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर तहव्वुर राणा को अब NIA ऑफिस लाया जाएगा, उससे लंबी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं ये आने वाले समय में देश की जनता को पता चलेंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।